अब इन ड्रोन को लेकर कुछ नई जानकारियां हमारे पास है। कैसे आतंक का ये नया क्लोन है, हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो हम आपको जानकारियां तमाम देते हैं। बिग बॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं। आपको बता दें 27 जून को शनिवार रात को पहला ड्रोन जो था वो यहां पर आता है और यहां पर ड्रोन वाली साजिश शुरू कर दी जाती है। तो अगर शुरुआत की जाए, देखिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन 27 जून शनिवार रात ड्रोन से आतंकवादी हमला होता है और 2 जवान यहां घायल हो जाते हैं। ये पहले ड्रोन की कहानी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 27-28 जून की दरमियानी रात को सेना ने फायरिंग की और इसके बाद जो ये ड्रोन था ये गायब हो जाता है। इसके बाद रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन पर भी बात की जाए तो वहां पर भी ड्रोन आता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर भी 27 जून को ड्रोन आता है रात 1:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे के बीच में। अरनिया सेक्टर की बात की जाए 2 जुलाई को तो वहां ड्रोन आता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर अखनूर में ड्रोन जो है उसे ढेर कर दिया जाता है। तो कालूचक की बात की जाए, रत्नुचक की बात की जाए, बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन जो है ये गायब हो गया और ये तमाम ड्रोन जो है इसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि यहां पर जो पाकिस्तान है उसने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया है। यहां पर तमाम मेहमानों के पास वापस चलते हैं, सवाल पूछते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह साहब मौजूद है। आरपी सिंह साहब, तो क्या यह मान लें कि पाकिस्तान की हैसियत क्योंकि सामने से लड़ने की नहीं है तो एक नया पैंतरा उसने टेक्नोलॉजी को लेकर इस्तेमाल किया है। कैसे लड़ेंगे इससे, आप कैसे निपटेंगे इस टेक्नोलॉजी वाली लड़ाई से, क्योंकि सामने से लड़ने की हैसियत तो नहीं है पाकिस्तान की? ये देखिए, पाकिस्तान लगातार छद्म युद्ध करता है, सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं। और जब हम लोग अंदर जाकर उनका चिंता उनको ठोकते हैं तो फिर वो चलाते हैं। इसका भी इलाज होगा। सरकार इसकी चिंता कर रही है और आर्मी को और जो लोग इंटेलिजेंस में लोग हैं इसकी चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो नई टेक्नोलॉजी इसको कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आरपी सिंह साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इस साजिश का भी आने वाले वक्त में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दिया जा भी रहा है। ये भी लगातार हम देख रहे हैं। वकार भट्टी, अब जरा आप आ जाइए, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो कश्मीर के जो शांति प्रिय लोग हैं उनके लिए ये कितना बड़ा कंसर्न है कि अभी भी तादाद कम हुई है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नौजवान जो हैं वो भटक कर आतंक के रास्ते पर चले जा रहे हैं? जी, जहां तक समीर भाई जो इल्जाम लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ऊपर, वो सरासर गलत है। क्योंकि मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट गया है तालीम हासिल करने, तो अगर वहां से वापस आके किसी ने गन उठाई है, मैं उस गन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके के साथ दिल्ली में भी, अलीगढ़ से भी डॉक्टर मन्नान वानी भी वापस आके आया है पढ़ के, उसने भी हथियार उठाया है। तो जो फिर हिंदुस्तान से पढ़ के वापस आ रहे हैं वो क्यों हथियार उठा रहे हैं? अगर ये इल्जाम हम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जो स्टूडेंट जा रहा है वो वापस आके हथियार उठा रहा है, तो हिंदुस्तान में भी तो कश्मीरी पहली बात तो ये क्लियर हो जाइए वकार भट्टी कि कश्मीर के नौजवानों पर किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। कश्मीर के नौजवान तो विकास की राह के हमराही हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। ये 69 उन नौजवानों की बात हो रही है जो पाकिस्तान गए थे, वहां से आतंक की पढ़ाई पढ़कर आ गए। सुनिए मेरी बात, मेरे पास समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे आप पॉइंट को समझिए। मैं कहता हूँ कि जो दिल्ली जाते हैं, जो अलीगढ़ जाते हैं, जो भोपाल जाते हैं, कहीं से भी हिंदुस्तान की किसी भी रियासत से जो पढ़ के आते हैं, उनमें से भी कुछ लोग हैं जैसे मन्नान वानी साहब हैं जो जिन्होंने गन उठा ली थी, ऐसे ही प्रोफेसर रफी ने गन उठा ली थी। तो इस तरीके के साथ अगर कोई पाकिस्तान से स्टूडेंट पढ़ के आया, उसने भी अगर हथियार उठाया तो उसको उस तरीके से मत लाया जाए कि नहीं जी पाकिस्तान में गए हैं इसलिए उन्होंने हथियार उठाए हैं। ये सरासर गलत है। आपको असली मुद्दों के ऊपर आना पड़ेगा। असली जो फ्रस्ट्रेशन है कश्मीर में नौजवानों के बीच, जो 370 के बाद किया गया, उससे पहले भी जो हुआ है, आज दिन तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों हम आपके पास लौटेंगे। हालांकि जिससे आप फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, टीवी 9 ने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाया है कि वहां के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत और उसको बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम मान रहे हैं।